बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, कितने घर बर्बाद हो रहे हैं टॉयलेट के इन 7 गलतियों की वजह से। क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं और फिर यूं समझिएगा कि जब वो बर्बादी की तरफ पहुंचते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि हाँ, हमसे ये गलतियां हो रही थी। अब वो 7 गलतियां कौन सी हैं जिसकी वजह से इंसान बर्बाद हो रहे हैं, आइए बड़े ध्यान से सुनें। पहली गलती, टॉयलेट में दाखिल होने से पहले दुआ न पढ़ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उन्होंने टॉयलेट का दरवाज़ा खोला और ऐसे ही दाखिल हो गए। वो दुआ वगैरह नहीं पढ़ते हैं। मालूम है दुआ न पढ़ने का नुकसान क्या है? देखिए, टॉयलेट के अंदर खबीस, खबीसनी और जिन्नातनी वगैरह रहती हैं, जिससे कि अगर आपने दुआ नहीं पढ़ी तो असरअंदाज हो जाते हैं। हम लोग इन चीज़ों को हल्के में लेते हैं और नज़रअंदाज कर देते हैं और बस ऐसे ही आना जाना हम चालू रखते हैं। आइए हम आपको बता दें कि जब भी आप टॉयलेट जाएं तो टॉयलेट में दाखिल होने से पहले आप इस दुआ को ज़रूर पढ़ लिया करें। दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। इस दुआ को आप पढ़ा करें, जिसका मतलब होता है, ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ खबीस और खबीसनियों से, सभी किस्म के जिन्नात और जिन्नातनियों से। ऐ अल्लाह, तू मुझे अपनी पनाह में रख। ये दुआ हम पढ़ लेते हैं। और जब हम बैतुल खला में टॉयलेट में दाखिल हो तो पहले हमें दाहिना पैर नहीं रखना है, बल्कि बाएं पैर से दाखिल होना है, यानी उल्टे पैर से दाखिल होना है। जैसे कि बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि जब भी आप बैतुल खला में जाएं तो पहले बाएं पाँव से पहला बायां पाँव रखें, यानी उल्टा पैर आप बैतुल खला में रखें और दाहिना पैर नहीं रखना चाहिए। और आप बयान फरमाती हैं, अगर हम दाएं पाँव से दाखिल होते हैं बैतुल खला में तो ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है, और जब उधर से वापस आएँ निकल के तो सीधा पैर पहले निकालना है। अब इसी तरीके से जो नमाजी हजरात हैं, जब वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो पहले दाहिना पैर मस्जिद में दाखिल करते हैं, और जब उधर से नमाज़ पढ़ के वापस आते हैं तो फिर उल्टा पैर पहले निकालते हैं। तो ये तरीका होता है। अगर आपने दुआ नहीं पढ़ी तो आप भी इस दुआ को पढ़ें। जितने भी घर के फैमिली वाले हैं सबको ये दुआ सिखाएं कि जब भी टॉयलेट में जाएं तो फिर इस दुआ को पहले पढ़ लें, उसके बाद में टॉयलेट में दाखिल हों। तो इसीलिए लिखा है कि अगर कोई शख्स टॉयलेट यानी बैतुल खला में जाते वक्त दुआ नहीं पढ़ेगा तो उसके ऊपर खबीस या खबीसनी का असर भी हो सकता है, इसलिए बचना ज़रूरी है। नंबर 2, दूसरी गलती, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सर ढक के टॉयलेट नहीं जाते हैं, नंगे सर ही टॉयलेट में चले जाते हैं। अब नंगे सर जो लोग टॉयलेट में जाते हैं उनके साथ क्या होता है, तो देखिए, इसके ताल्लुक़ से लिखा है कि सर ढक के टॉयलेट में जो लोग नहीं जाते हैं तो उन्हें निस्यान की बीमारी लग जाती है, यानी भूलने की बीमारी। तो ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं। तो सर ढक के जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे निस्यान की बीमारी यानी भूलने की बीमारी नहीं लगती है। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें हिदायतें फरमाई हैं, ज़रूरी चीज़ें बताई हैं, उन पर हम अमल करें। ऐसा नहीं है, कोई बंदा अगर अमल नहीं करता है तो उसके साथ गलत ही होगा। ढील भी दी जाती है। अल्लाह पाक ऐसे लोगों की रस्सी को ढील दे देता है, लेकिन जब वो उनकी पकड़ होती है ना, और जब वो किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि हाँ, हमसे क्या गलती हुई है। एक चीज़ हम आपको और बता दें, आप अमेरिका के अंदर, जापान के अंदर आप गूगल पर सर्च करें, वहाँ के लोग जब टॉयलेट जाते हैं तो अपने सर के ऊपर मास्क लगा लेते हैं। आपने देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर जब डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते हैं तो उनके सरों पर मास्क लगा रहता है। इस तरीके से मास्क लगाए रहते हैं कि उनके बाल छुपे हुए रहते हैं। कुछ लोगों ने पूछा कि ये मास्क क्यों लगाए रहते हैं, तो इसके ताल्लुक़ से बताया कि इसके अंदर जो है वायरस होता है, गंदी जगह पर वायरस निकलता है और वो वायरस बालों की जड़ों के ज़रिए से इंसान की बॉडी में चला जाता है, जिसकी वजह से इंसान के शरीर के किसी भी हिस्से में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मास्क लगाते हैं वो लोग। लेकिन अल्लाह के नबी ने अब से 1450 साल पहले हमें टोपी ओढ़ करके टॉयलेट में जाने का हुक्म फरमाया,
कि जब भी आप बैतुल खला जाएं तो अपना सर ढक करके जाएं। आज इन लोगों ने रिसर्च की है तो आज ये मास्क लगा के जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ने हमें सारी तालीम दे दी, सब चीज़ें बता दी। ये आपकी और हमारी मर्जी, हम अमल करें ना करें, लेकिन अल्लाह के नबी की बातों पर जो अमल करता है, उनकी सुन्नतों को, तो वो कामयाब होता है। नंबर 3, किबले की तरफ मुँह या पीठ करके पेशाब या पखाना वगैरह करना, चाहे वो सफ़र में हो या हजर में। तो किबले की तरफ मुँह या पीठ करके पेशाब या पखाना करने से भी बहुत सारी बीमारियां दाखिल होती हैं। जैसे कि सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया है कि बैतुल खला में कजाए हाजत के वक्त किबले की तरफ मुँह या पीठ न की जाए। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है कि जब तुम कजाए हाजत के लिए जाओ, बैतुल खला जाओ, तो किबले की तरफ मुँह न करो और न पीठ करो। इससे सख्ती के साथ मना फरमाया है। आज बाज लोग इसका लिहाज नहीं करते, जिसकी वजह से रूहानी नुकसान भी होता है उन्हें और गुनहगार भी होते हैं। तो इसलिए किबले की तरफ मुँह या पीठ नहीं करना है। नंबर 4, पेशाब और टॉयलेट इत्मीनान से करें, ताकि पेशाब की छींटें कपड़ों पर ना आए, क्योंकि बहुत सारे लोग जाते हैं और जाते के साथ ही तेज़ी के साथ, जल्दबाजी के साथ पेशाब करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है पेशाब की छींटें कपड़ों पर आ जाती हैं। और जब पेशाब की छींटें कपड़ों पर आती हैं तो उससे कपड़े आपके ख़राब हो जाते हैं। इसके ताल्लुक़ से बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पेशाब की छींटों से जो लोग नहीं बचते हैं तो कब्र का अजाब अक्सर पेशाब की छींटों से ही होता है। अगर आप पेशाब की छींटों से अपने कपड़ों को नहीं बचा रहे हैं, अपने जिस्म को नहीं बचा रहे, तो पेशाब की छींटों से न बचने की वजह से इंसान कब्र के अजाब में मुब्तला हो जाता है। अल्लाह के नबी का फरमान है, तो इसलिए आप जब भी पेशाब करने के लिए जाएं तो इत्मीनान और सुकून से पेशाब करें, ताकि पेशाब की छींटें कपड़ों पर या आपके बदन पर ना आ जाए। नंबर 5, गुस्ल खाने में आपको पेशाब नहीं करना है। नंबर 6, खड़े होकर पेशाब कभी मत करना। मजबूरी में अगर हो, कोई बीमारी हो तो अलग बात है, लेकिन खड़े होकर पेशाब न किया करें, तो इससे आपको बचना चाहिए। नंबर 7, टॉयलेट से निकलते वक्त दुआ ज़रूर पढ़ना, क्योंकि जब टॉयलेट से निकलते वक्त दुआ पढ़ते हैं तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। टॉयलेट से निकलते वक्त की दुआ, गुफरानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी, यह अल्लाह का शुक्र होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें दवा खा के पेशाब उतरता है, दवा खा के उन्हें टॉयलेट आती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र आप अदा करें कि आपको दवा की ज़रूरत नहीं है। बिना दवा के ही आप फारिग होकर आ जा रहे हैं। तो हर वक्त आप अल्लाह की बारगाह में तौबा करते रहें और हर वक्त डरते रहें, खौफ करते रहें। और अल्लाह के नबी ने जो दुआएं बताई हैं वो दुआएं आप ज़रूर पढ़ा करें। इससे आपकी हिफाजत होगी, घर की हिफाजत होगी और आप परेशानियों से, मुसीबतों से बचे रहेंगे। नाज़रीन, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।